धारूहेड़ा नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव आयोग द्वारा 10वीं के सर्टिफिकेट की जांच पूरी होने तक शपथ ग्रहण पर पहले ही रोक लगा दी थी और अब आरटीआई के जरिए मिली जानकारी से साफ हो गया है कि कंवर सिंह की मार्कशीट अवैध है। शिकायतकर्ता ने आरटीआई के जरिए प्रशासन से मामले की जांच की रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें खुलासा हुआ है कि कंवर सिंह को जारी हुआ सर्टिफिकेट HBSE की सूची के मुताबिक मान्यता प्राप्त नहीं है। अभी जो हमने आरटीआई और जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें इसको बिल्कुल अवैध माना है और इसको फर्जी और नकली सर्टिफिकेट माना है। तो जांच रिपोर्ट जो आई है, जो डीसी साहब के माध्यम से एसडीएम को सौंपी गई थी, उससे ये साफ आ गया है कि जो मैं दावा कर रहा था कि ये सर्टिफिकेट नकली है और नकली बोर्ड से है, तो वो मेरा दावा सत्य साबित हो गया है। और कंवर सिंह जी ने धारूहेड़ा की जनता के साथ धोखा किया है, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और लोकतंत्र की हत्या की है उन्होंने। तो अभी क्या रहेगा आगे आपका इसमें? ये जांच रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है और इलेक्शन कमीशन से मेरी डिमांड है कि ऐसे फर्जी और नकली सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ वो कड़ी से कड़ी जो भी वो अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं और उनसे चुनावी खर्चा वसूल करने की अगर मैं बात करूं, क्योंकि चुनाव में बहुत बड़ा जो पैसा खर्च होता है, सभी कैंडिडेट्स का भी होता है, चुनाव आयोग का भी पैसा खर्च होता है, तो ऐसे व्यक्ति जिसने नकली और फर्जी सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़के पूरे जो हमारा चुनावी सिस्टम है उसको ख़राब करने का काम किया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ एक FIR भी दर्ज होनी चाहिए और उनसे हमें जो जुर्माना है वो वसूल करना चाहिए। आपकी तरफ से भी क्या शिकायत दी जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपके हाथ में कि फर्जीवाड़ा हुआ है? हाँ, फर्जीवाड़ा हुआ है और ऐसे आदमी को मैं तो शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि इस आदमी ने धारूहेड़ा की जनता के साथ फर्जीवाड़ा किया है। नकली सर्टिफिकेट पे इन्होंने चुनाव लड़ा है और वो 10वीं फेल आदमी था, लेकिन जनता को चूंकि असमंजस था और जनता को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सही बोल रहा है और कौन असत्य बोल रहा है। अब इस जांच रिपोर्ट से बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुका है कि संदीप बोहरा द्वारा कही एक एक बात सत्य बात थी और मैंने कभी किसी बात को लेके झूठ नहीं बोला। मीडिया की बात लेके हो या मैं अपनी जनता के बीच में रहने की जब उनके बीच में जाके बात करता था, उनको सब सच से अवगत में कराता था कि इस भाई कंवर सिंह ने जो चुनाव में जो अपनी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता दिखाई है वो नकली है और फर्जी सर्टिफिकेट उन्होंने लेके चुनाव लड़ा है। बीच में ये भी चला था कि उसकी सर्टिफिकेट सही है, बोर्ड पाया गया, इस तरह की देखा था हमने। हाँ, वो कुछ जो समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी पता चला था, तो वो जैसे भी अब आपके सामने है कि कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जैसे ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कुछ हमारे तथाकथित जो बीजेपी के अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, वो CM साहब को अंधेरे में रखकर और उनके सामने उस कैंडिडेट को जो फर्जी और नकली सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ा था, ऐसे उम्मीदवार को CM साहब से मिलवाने लेके गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलवाने लेके गए, उनके अंधेरे में रखा। तो मैं प्रशासन से और जो हमारे जितने भी नेता हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो ऐसे तथाकथित फर्जी नेताओं का भी पहचान कर लें। बेशक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कंवर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, मगर अभी राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला आना बाकी है। आयोग के आदेश पर ही प्रशासन ने पूरी जांच कर रिपोर्ट भेजी है। बता दें कि नगर पालिका धारूहेड़ा के चेयरमैन पर कंवर सिंह ने चुनाव जीता था, जबकि संदीप बोहरा दूसरे नंबर पर रहे थे। चुनाव परिणाम जारी होने के बाद संदीप बोहरा ने कंवर सिंह की 10वीं की सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए। कहा कि जिस सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव लड़ा वो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन का है। ये बोर्ड अधिकृत ही नहीं है, फर्जी बोर्ड से जारी सर्टिफिकेट मान्य नहीं हो सकते। उन्होंने ग्रामीण के तौर पर कंवर सिंह के हलफनामे में दी गई जानकारियां भी दिखाई। बहरहाल अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में कब तक अपना आखिरी फैसला लेता है। रेवाड़ी से मोहिंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी।